राम राम खमा गणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल JMS मरीन में। दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आप कौन कौन से कोर्सेज कर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वो सारे कोर्सेज ज्वाइन कैसे कर सकते हैं अगर आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर 10th और 12th पास करने के बाद में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिए, बिकॉज मैं इसमें जो स्टेप बाय स्टेप सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको मर्चेंट नेवी जो कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितने भी आपको जो ये कोर्सेज बता रहा हूँ, वो कोर्सेज के बारे में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये सारे मैं एज पर जो IMU है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डिटेल्स या कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछ सकते हैं, या फिर जो IMU की साइट है उस पर भी जाके ये सब डिटेल्स क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। बिकॉज क्या होगा कि जब तक आप ये जो क्राइटेरियाज है फुलफिल नहीं कर रहे हो तो ये कोर्सेज आप ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस बोलते हैं, DNS कोर्स, जिसकी ड्यूरेशन होती है 12। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन वाइज, वो नंबर 1 है 10+2, मतलब 12th में आपने PCM लिया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में, एंड तीनों का एवरेज मार्क्स हो वो 60% से ज्यादा हो। एंड आपका जो इंग्लिश है उसमें आपको मिनिमम 50% आना चाहिए। ये जो IMU की मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशन वाइज 10th और 12th। नंबर 2 आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको मैं बोलना चाहता हूँ आप मैरिड नहीं होने चाहिए, मतलब आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। DNS कोर्स आप अगर अनमेरिड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जो परसेंटेज है उनके क्राइटेरियाज में एक जो रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि अगर आप अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है, अगर उस वहां से हो या वहां से नेटिव हो, तो आपको 5% जो परसेंटेज है उनमें रिलैक्सेशन मिल। एंड अगर आप SC ST से हो, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है, तो उसमें भी आपको 5% जो रिलैक्सेशन है वो PCM में उसकी छूट मिल सकती है। बट इंग्लिश में आपको जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया 50% वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें जो सेकंड नंबर है जो कि एज का क्राइटेरिया है, वो एज जो जनरल कास्ट रहती है उसके लिए मिनिमम 25 इयर्स होता है, OBC उसके लिए 27 इयर्स, और जो SC ST वाले कास्ट के रहते हैं उनके लिए 30 इयर्स, 30 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं DNS को। और फीमेल जो लड़कियां रहती है अगर वो भी DNS के लिए अप्लाई करना चाहती है तो उनके लिए एज जनरल कैटेगरी में 27 इयर्स, 27 साल तक। जो OBC की लड़कियां हैं वो 30 साल तक अप्लाई कर सकती हैं, और जो SC ST की लड़कियां हैं वो 32 साल तक भी अप्लाई कर सकती है DNS कोर्स के लिए। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो होता है आपको मेडिकल फिटनेस का। तो फिजिकली फिटनेस सर्टिफिकेट्स आप जब भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे होते हैं उस समय आपका मेडिकल होता है, जो कि जो DG शिपिंग से अप्रूव डॉक्टर है वो इश्यू करते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसमें आपका फिजिकली फिटनेस प्लस आपका जो आई साइट रहते हैं, आंखों की चेकिंग होती है। इसमें आपका नॉर्मल कलर विजन रहता है कि आपका कलर ब्लाइंड नहीं है, एंड जो आपकी आंखें हैं वो 6/6 और मिनिमम होना चाहिए, और 6/9 आपका जो सेकंड आई है उसका होना चाहिए। नंबर 2 जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूं वो बताया था मैंने आपको BSc इन नॉटिकल साइंस। इसकी जो ड्यूरेशन रहती है 3 इयर्स की होती है। ये एक तरीके से 3 इयर्स की डिग्री होती है BSc की इन नॉटिकल साइंस। इसके लिए भी आपका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो आपका 10+2 आफ्टर 12th, जिसमें आपने PCM लिया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें जो मिनिमम एवरेज है जो सेम रहेगा 60% मार्क्स, एंड जो इंग्लिश में आपने जो मार्क्स रहेंगे वो 50% मिनिमम होने चाहिए। सेम इसमें भी नंबर 2 रहेगा आपका मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड होने चाहिए। सो यहाँ पे BSc के लिए भी आपका जो मैंने आपको बताया है अभी एज का क्राइटेरिया लड़कों और लड़कियों के लिए, जो अपना DNS के कोर्स के लिए रिक्वायर्ड था वही सेम रहेगा। 5% जो रिलैक्सेशन है नेटिव फ्रॉम द लक्षद्वीप और अपना अंडमान निकोबार, और जो SC ST के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जो 5% का रिलैक्सेशन भी सेम जैसे DNS कोर्स के लिए वही रहेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी सेम आपका जो DNS में रिक्वायरमेंट है वही रहने वाली है, तो उनको मैं बात अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जो डिटेल्स मैंने DNS के लिए बताई है वही सेम इसमें भी रहने वाली है।
नंबर 3 हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक, जो कि मरीन इंजीनियरिंग कोर्स रहता है। ये 4 ईयर की डिग्री होती है। इसको स्पेशली जो इंजन साइड में अगर आपको किसी को इंजीनियरिंग के लिए जाना हो, उसमें ये बीटेक करने के लिए जो मेन क्राइटेरिया है, आप 10+2 सेम परसेंटेज रहेगा आपका। 60% मार्क्स पीसीएम में होना चाहिए और 50% जो इंग्लिश में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया भी आपका जो डीएनएस और बीएससी में मैंने बताया है, एज क्राइटेरियाज एंड जो मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें भी सेम रहने वाली है, एक्सेप्ट जो मैंने बताया है मेडिकल रिक्वायरमेंट डीएनएस और बीएससी के। इसमें एडिशनली जो मरीन इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, रिलैक्सेशन है आई साइट के लिए। यहाँ पे आपकी जो आई साइट है 6/6 का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपका मिनिमम होना चाहिए 6/9 और 6/12, और जो अनदर आई रहेगा उसमें 6/18, जो कि एज पर द गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगा। डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूं साथ में, तो आप अच्छे से उनको रीड कर। नंबर 4 कोर्स जिसके बारे में हम बताने वाला हूं कि ये जो कोर्स है वो आईएमयू के अकॉर्डिंग नहीं है। ये कोर्स हो रहा है जीपी रेटिंग जो कोर्स है, जनरल पर्पज रेटिंग कोर्स है। ये डीजी अप्रूव्ड कोर्स होता है और ये एज पर द जो डीजी सर्कुलर्स है उनके थ्रू करवाया जाता है। सो जो आफ्टर 10th, आप 10th क्लास के बाद में ये जो जीपी रेटिंग कोर्स है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है परसेंटेज का 40% आपका होना चाहिए। 40% अगर आपने 10th में आया है तो आप भी जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर जितने भी कोर्सेज मैंने अभी बताए हैं आपको, जो आईएमयू कंडक्ट करती है, डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस एंड जो एमटेक बीटेक का है जो आपका मरीन इंजीनियरिंग कोर्स है, ये सब कंडक्ट आप ज्वाइन करने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आपको जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है वो एवरी ईयर या समटाइम्स जो एक साल में 2 बार भी एग्जाम कंडक्ट करती है। इनको बोलते हैं IMU CET, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट रहता है। सो वो एग्जाम आपको देना रहता है और उसको क्लियर करना, तो विदाउट उसके आप ये कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डीएनएस कोर्स ज्वाइन करना है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, तो इसके लिए जो डीजी शिपिंग का रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी न किसी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सरशिप लेना कंपलसरी है। विदाउट स्पॉन्सरशिप आप जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है, डीएनएस का कोर्स कहीं पे भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका IMU CET प्लस आपका स्पॉन्सरशिप डीएनएस कोर्स के लिए। सो दोस्तों, अगर आपको IMU CET के बारे में और जो स्पॉन्सरशिप है डीएनएस कोर्स के लिए उसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट्स है, या फिर आपको उसमें क्या क्या कैसे स्पॉन्सरशिप करनी चाहिए या IMU CET के लिए क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर कुछ भी डाउट्स रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे भी मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा आपको मैक्सिमम। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।